हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपके सामने क्लास 10th जो अभी आपका साइंस का एग्ज़ाम हुआ है बोर्ड का, उसका सेट 1 लेकर आ गई हूँ, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 31/4/1। हम इसके MCQ को फटाफट से डिस्कस करेंगे सो दैट आपको पता लग जाए आपके आंसर्स कितने सही हैं। हम सेट 2 और 3 के आंसर्स को भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आई नो आप अभी अपनी मैथ्स की प्रेपरेशंस में बिजी होंगे, बट आप फटाफट से अपने MCQs को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने MCQ सही हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ये आपका फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर द गैस प्रोड्यूस्ड इज पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब विच कंटेन। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड। इसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रोपाइन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द एसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन इज। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखी है, लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्जर आर्टरीज। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, लिम्फ कैरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल। ये सही है। नेक्स्ट, लिम्फ कंटेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल्स। ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, लिम्फ वेसल्स कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स। ये ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपकी स्टेटमेंट बी भी सही है और डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लांट लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीड्स। 8th क्वेश्चन, इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल गैमीट्स आर प्रेजेंट इन द एंथर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Question number 9, when a pure tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant, the percentage of tall pea plant in F1 and F2 generation pea plant will be respectively। आपसे इसमें F1 और F2 जनरेशन में tall pea plants का परसेंटेज पूछा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 100% एंड 75%। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑप्टिकल डिवाइस X इज प्लेस्ड obliquely in the path of a narrow parallel beam of light. If the emergent beam gets displayed laterally, the device X is। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्लास स्लैब। Next question, a piece of wire of resistance R is cut lengthwise into 3 identical parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the value of R oblique R dash is। इसका option D सही होगा, 9। Next question, an electric bulb is rated 220 volt, 11 watt. The resistance of its filament when it glows with a power supply of 220 volt is। इसका option A correct होगा, 4400 ohm। Next question, the minimum number of identical bulb of rating 4 volt 6 watt that can work safely with desired brightness when connected in series with a 240 volt mains supply is। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 60। 15th question, in the following food chain given below select the most efficient food chain in terms of energy। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, plants to animal most efficient because energy के perspective से पूछा है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट बायोमैग्निफाइड एट डिफरेंट लेवल इन अ फूड चेन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, DDT। बट 17 से 20 तक आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें भी देखते हैं। 17th क्वेश्चन कह रहा है, इन लार्ज एनिमल्स ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स बॉडी इजिली। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट टू बॉडी टिश्यूज। ये स्टेटमेंट आपकी सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, assertion is false but reason is true। 18th क्वेश्चन में assertion कह रही है आपकी, concentrated nitric acid is diluted by adding water slowly to acid with constant stirring। ये स्टेटमेंट गलत है, हम कभी भी वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, रीजन concentrated nitric acid is easily soluble in water। ये स्टेटमेंट आपकी सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, assertion is false, reason is true। 19th क्वेश्चन कह रहा है, इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ये बात सही है।
नेक्स्ट रीजन, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हेन सैलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस बिकम्स थिन, ये बात गलत है। नेक्स्ट रीजन, सैलरी मसल्स कंट्रोल द पावर ऑफ द आई लेंस, ये बात सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इस तरीके से हमने 20 MCQ आपके कंप्लीट कर लिए हैं। आप अपने MCQs चेक कर सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।